तो सेहतमंद जिंदगी वो गुजारे। बचपन खेल के लिए बच्चे खेलते हैं। और हदीस में भी आया है कि अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो। अल्लाह बेटा दे या बेटी, दोनों अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसकी कदर करो। ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो तो खूब लड्डू बांटो, खुशियां मनाओ, अब बेटी पैदा हो तो मुंह लटका के बैठ जाओ। नहीं, ये देखें कि हजारों नहीं लाखों लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास बेटी भी नहीं है, वो लावलद है, औरत बांझ है। समाज के लोग उसको ताना देते हैं, उसको अपनी जबान में लोग निपुत्तर कहते हैं। कोई उसके पास औलाद नहीं है। वो औरत अगर सब्र नहीं करे तो यही बोलेगी जमीन फटे कि मैं धस जाऊं। ये बांझपन का ताना सुना नहीं चाहती। एक औलाद सही, लड़की ही क्यों ना हो जाए। जहां लाखों लोग हैं जिसके पास एक लड़की, एक औलाद नहीं है, अगर अल्लाह ने आपको लड़की दी है तो उस नेमत का शुक्रिया अदा कीजिए। और फिर लड़की को हकीर क्यों समझते हैं? दुनिया में अगर औरत नहीं रहे तो हमारे जैसे मर्दों का जीना मुश्किल हो जाए, कोई जी नहीं पाएगा, जिंदगी की रौनक ही खत्म हो जाएगी, दुनिया बेरंग बेनूर हो जाएगी। दुनिया की जीनत है खवातीन से। हमने 50,000 करोड़ का घर बनाया, कीमती मार्बल लगाया, जबरदस्त डेकोरेशन किया, अगर बीवी नहीं है तो सब कौड़ी के तीन है, सब वो कूड़ा करकट का ढेर है। वो क्या करेंगे आप? सोने के घर को चाटेंगे आप? क्या करेंगे आप? उस मार्बल पे आप दिन रात लेटेंगे आप? नहीं, उस घर को चाहिए एक औरत चाहिए, उसके बगैर सारा महल बेकार है। जिसका दिल जिंदा है, जिसका दिल जिंदा नहीं है तो उसके लिए गुड़ भी बराबर है, गोबर भी बराबर है, उसके लिए साहब शराब भी बराबर है, उसके लिए गाय का पेशाब भी बराबर है। जिसका दिल मर चुका है उसको, जिसको एहसास ही नहीं, वो भूसा खा रहा है कि रोटी खा रहा है, जब कोई एहसास ही नहीं है तो उसके लिए सारी बातें नहीं। लेकिन जिसको एहसास है उसके लिए जो अच्छी चीजें हैं उसका मजा अलग है, और जो भूसा है उसका मजा अलग है। एक औरत अपने शौहर को रोजाना बड़ा अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी, और कभी नहीं बोली तुम्हारा शुक्रिया, बड़ा अच्छा खाना बनाया तुमने, अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे। शौहर लोग बहुत कम ही तारीफ करते हैं अपनी बीवी की, मगर चूंकि वो औरत बहुत हसास थी, सेंसिटिव थी, एहसास कबूल करने वाली थी, नहीं है दिल तो अब उसको बिरयानी बना के खिला दे शौहर को, कुछ भी ना बोले, या मड़वा की रोटी खिला दे, कुछ भी नहीं बोले, तो जिसका दिल मरा है उसको कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन जिसका दिल जिंदा है वो तो चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं तो लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरा शुक्रिया अदा करें। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो लोग मुझे मेरी इस्लाह करें, जिसका दिल जिंदा है। औरत 1 महीने तक अच्छा खाना खिलाई, लेकिन कभी उनका शौहर नहीं बोला कि अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारा शुक्र, तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया। एक दिन औरत ने उनके सामने बिल्कुल ढेर नमक देकर खाना बनाया। अब जब वो खाया तो परेशान हो गया, डांटने लगा, ये क्या तुमने कर दिया? कहा अच्छा, मैंने नमक तेज कर दिया तो आपको गुस्सा आ गया और आप मेरे खाने में ऐब लगाना शुरू किए। लेकिन ये बताइए कि मैंने 29 दिन आपको जो अच्छा खाना बना के खिलाया तो आपने एक बार भी तारीफ नहीं की। जो बंदा तारीफ नहीं करेगा वो बंदा तौहीन भी नहीं करेगा। जो तौहीन करने का उसी को इख्तियार है जो तारीफ करता हो। जाहिर सी बात है, जब खाना अच्छा बने तो आप उनकी तारीफ कीजिए, उनको दुआ दीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए। जिसका दिल जिंदा रहता है वो हर बात की नोटिस लेता है, एहसास करता है, और जिसका दिल मर चुका है तो उसके नजदीक गुड़ और गोबर दोनों बराबर है। जिसका दिल जिंदा है वो लड़का हो या लड़की, दोनों को एक बड़ी नेमत समझता है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लड़की लड़के के मुकाबले में ज्यादा बड़ी नेमत है। इसलिए नेमत है कि लड़की अपने माँ बाप के लिए रहमत बनकर आती है,
जी वाह वाह वाह। जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में रहमतों की बारिश होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होंगे जो ये कहते सुने गए होंगे, ये हमारी तीसरी बेटी जब से पैदा हुई है अल्लाह ने रोजी के दरवाजे खोल दिए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग हैं हमारी तरह जो ये कहते हैं कि हमारी ये चौथी बेटी जब से पैदा हुई है तब से अल्लाह ने गैब से इतनी रोजी अता फरमाई है कि मैं मालामाल हो गया। पहले 4 बच्चे थे, बड़ी तंगियां थी, ये जब से पैदा हुई है तब से अल्लाह ने माल के दरवाजे खोल दिए हैं। बेटी रहमत है, उसको जहमत न समझे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी नेमत है। औलाद की इज्जत करो हदीस में आया है। अब बेटी हो उसको बोझ मत समझो, उसको अच्छी तालीम दिलाओ और बच्चों से प्यार करने का आदेश दिया गया है कि बच्चों को खूब प्यार किया जाए, बच्चों को खूब प्यार सीने से लगाया जाए, बच्चे की पेशानी चूमी जाए, बच्चे को गोद में रखा जाए, बच्चे का हर नाज उठाया जाए, चूंकि वो अभी उसकी अक्ल पुख्ता नहीं है, मैच्योर नहीं है, इसलिए बच्चे को खूब प्यार दे। बचपन में जब से 1 से लेके 10 साल के नीचे तक बच्चों को खूब प्यार दे, उसको डांट डपट मत करे, दिल छोटा हो जाएगा। उसके सामने गुस्सा मत करे, वरना जो डीएम बनने वाला होगा वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा, दिल छोटा उसका हो जाएगा, उसका ब्रेन बिल्कुल महदूद हो जाएगा। ब्रेन को खोलना है ताकि बच्चा खूब सवाल करे, बच्चा खूब पूछे कि अब्बा ये क्या है, वो क्या है। जो बच्चा बचपन में खूब सवाल करे, बाप तंग ना हो बल्कि हर सवाल का जवाब दे, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो उसको भी क्वेश्चन राइज उसके दिमाग में हो, तो फिर वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बनेगा। अगर बच्चे को एक बार डांट दिया गया तो फिर वो बच्चा वहां से मायूस हो जाएगा। आगे चलने के बाद वो कभी कोई सवाल आएगा भी तो पूछेगा नहीं, डर के मारे। बिल्कुल खबीर कुंद जहन और लिमिटेड माइंड का बच्चा हो जाएगा। इसलिए गांव देहात के लोगों से मैं मुखातब हूँ। शहर में चूंकि बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, और वहां अपने बच्चों को कैसी तरबियत करें ये उसको मालूम होता है। और यहाँ तो सिर्फ माल चाहिए, मकान, दुकान, गाड़ी, झगड़ा, जमीन, फसल, जूता, चप्पल, चश्मा, इसी का मुकाबला चल रहा है आज दुनिया में। चाहे हमारा बच्चा चौपट हो जाए, चाहे हमारा बच्चा वो साहब नाकारा हो जाए, लेकिन माल चाहिए। माल लेके क्या करेंगे आप जब बच्चा ही आपका नाकारा हो जाए, जब बच्चा ही आपकी नाक कटाने वाला हो जाए, जब बच्चा आपके खानदान की आबरू को मिट्टी में मिलाने वाला हो जाए, तो फिर आप माल लेके चाटेंगे क्या? औलाद बहुत बड़ी नेमत है, उसकी तरबियत करने का एक जबरदस्त पार्ट है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि औलाद की तरबियत कैसे करें। इसलिए औरतों को तालीम दिलाना मर्द के मुकाबले में ज्यादा जरूरी है। गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। क्या कहा है एक दानिश्वर ने? एक अच्छी माँ मुझको दे दो, मैं एक अच्छा समाज तुझको दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है, बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है, 2 महीना बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है, 5 साल तक बच्चा नर्स की तरह माँ उनकी खिदमत करती है, उनके पेशाब पाखाने के कपड़े को माँ धोती है। तो ज्यादा अटैच बच्चा माँ से रहता है। मेरी माँ बहन बेटियां तुम आई हो, गौर से सुनो, बिल्कुल कैंची की तरह जबान मत चलाओ। हमेशा जिसके पास अकल कम होती है उसकी जबान ज्यादा चलती है, जिसके पास अक्ल ज्यादा होती है वो आदमी कम बोलता है। समाज में भी जो पागल लोग होते हैं 24 घंटे बोलते रहते हैं, इसको गाली, उसको गाली, इसको गंदी बात, उसको गंदी बात, प्रधानमंत्री को गाली, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, पूरे गांव को जला देंगे। प्रधानमंत्री कल हमारे घर में आया था, वो हमारे घर में खाना खा के गया है, कल हम उसको बोले थे मोदिया रे। ये सब जो बोलता है गली में वो पागल होता है। पागल लोग कुछ भी बोल सकता है, मगर जो अच्छे लोग होते हैं वो खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं। उसी तरह से हमारी माँ बहन बेटियां औरतें हैं, इसके पास अकल कम होती है, इसीलिए बहुत बोलती रहती है, घर में, बाहर में, बाजार में, मेला में, दुकान में, जलसा में। ये जलसा है दीन सीखने के लिए, वो चुप रहे 1 घंटा और दीन सीखें कि क्या कहा गया और क्या कहा जा रहा है। एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छी बीवी बने। आज हर आदमी को जरूरत है अच्छी माँ की, अच्छी बीवी की, अच्छी बेटी की, अच्छी बहन की, अच्छी पड़ोसिन की, हर आदमी को जरूरत है। वरना एक औरत अगर डैमेज होगी तो सारे घर के सुकून को तबाह हो बर्बाद करके रख देती है।
शौहर दिल्ली में रह के 1 करोड़ रुपए महीना कमाए, यहाँ चुड़ैल घर में बैठी है, डाइन घर में बैठी है, तो वो दिल्ली ही में रहेगा, घर नहीं आएगा। वही जहर खा के मर जाएगा, घर नहीं आएगा। घर आने का मतलब है सर पे मुसीबत की टोकरी। औरतें उसको कम बोलना चाहिए ताकि घर में तलाक ना हो, उसको कम बोलना चाहिए ताकि उनके बाल बच्चे अच्छी तरबियत उससे हासिल करें, उनको कम बोलना चाहिए ताकि घर में आग नहीं लगे। जबान चलने की वजह से आग लगती है और तलाक होती है। और तलाक होने से पहले बड़ा गुस्सा इनको आता है, लेकिन तलाक होने के बाद फिर इनका सारा घमंड टूट जाता है, सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। जब कुंवारी लड़कियों के तो लड़के मिलते नहीं, और जो बच्चे की माँ को कौन अपने निकाह में लाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह तुम कुंवारी थी, अल्लाह ने तुमको शौहर अता फरमाया। जब शौहर अता फरमाया तो उस नेमत की कदर करो, न कि उस शौहर के खिलाफ लड़ाई और झगड़े का माहौल पैदा कर दो। कुंवारी थी, कोई पूछता नहीं था, रिश्ते 50 आए थे, और कोई कहता था नाटी है, कोई कहता था काली है, कोई कहता था ऐसा है, मगर अल्लाह ने एक आदमी के दिल में मोहब्बत डाल दी, उसने तुझको पसंद किया। अब तुम कुंवारी नहीं बल्कि अब तुम रानी बन गई, अब तुम बीवी बन गई, सुहागन बन गई। जब सुहागन बनी तो जिनकी वजह से सुहागन बने, अब उसी से जंग करना, उसी से लड़ना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है। अब जब अल्लाह ने तुझे सुहागन बनाया है तो जिसकी वजह से तू सुहागन है उसकी इज्जत करो, उसकी कद्र करो, उनकी दी हुई मुसीबत पे सब्र करो। तुम रानी बन के घर में हो, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, ठेला चला रहा है, प्याज बेच रहा है, सड़क के किनारे बनियान बेच रहा है, दूसरों की दुकान में सेल्समैन बन के, दिल्ली पंजाब में रेडी की दुकान पे ठेला चला के सीमेंट की बोरी पहुंचा के 5-10 हजार रुपए कमा करके वह तुझको रानी बना के रखता है, तो कम से कम उसकी कद्र करो, उसकी इज्जत करो। और अगर इस इज्जत और कद्र नहीं होती है, और जब गुस्से के मारे ये वो बोलता है तुमको तलाक दे दूंगा, और ये भी झुंझला के बोलती है एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो, ये बेचारा न आगे पीछे देखता है, तलाक देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद या तो मौलाना के पास जाके रोया जाता है कि हम गुस्से में तलाक दे दिए, अब हमारा कोई गवाह नहीं है, फिर सारी जिंदगी हरामकारी करने के लिए आपस में मिल जाओ। या फिर अगर जिंदा है ईमान तो उससे अलग हो जाओ, फिर अलग होके माँ बाप के घर पे बोझ बन करके बैठी रहो, और अपने भाई की बीवी का ताना सहो, और समाज के लोगों की निगाहों में गिर करके बैठी रहो। अगर सब्र कर लिया होता, खामोश रह गई होती, अगर सब्र हो जाता तो ये साहब तलाक शुदा बन के नहीं रहती बल्कि सुहागन बन के अपने जबान मन समता नजा। आका फरमाते हैं जो खामोश रहा वो नजात पा गया। खामोशी में नजात है, खामोशी में खुशी है, खामोशी में एनर्जी का तहफुज है, खामोशी में बेशुमार मसले का हल है। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए चकड़ चकड़, नहीं, बहुत सारी बातों का जवाब खामोशी है। सामने वाला आदमी गाली दिया, हम खामोश रह गए। समाज के 1000 लोगों को खबर नहीं पहुंची कि फला बंदे ने फला को गाली दिया, लेकिन अगर हमने सामने वाले को बोला अरे ये हमको इसने गाली दी है, अरे इसने हमको गाली दी है, अरे इसने हमको मार लगा के गाली दिया है, बेवकूफ, पहले तो तुम अकेले जानते थे कि इसने हमको गाली दी, अब तो 1000 आदमी को तुमने बता दिया कि इसने हमको मार लगा के गाली दिया। खामोशी में नजात है। घर मिसले जन्नत हो जाए अगर हमारी माँ बहन बेटियां खामोश हो जाए। हदीस पाक माया है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। हदीस माया है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, मोमिन है, उसे चाहिए या तो अच्छी बात बोले या चुप। बस 2 ही उसूल अपना ले, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। सारे मर्द, सारी औरतें, गांव समाज, शहर देहात, सारे लोग इस फार्मूले पे अमल करें। अकाली सलाम ने जो कहा है, हर घर की दीवार में इसको लिख के रखें, हर मदरसे में, हर मस्जिद में इस हदीस पाक को लिख दें। इस दुनिया के सबसे बड़े हकीम, दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, दुनिया के सबसे बड़े टीचर, दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, दुनिया के सबसे बड़े पैगंबर आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है, जो मोमिन है, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। इस पर करोड़ों आदमी का अमल नहीं है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े मारपीट का माहौल समाज में है। करोड़ों आदमी का अमल इस पे नहीं है। एक नमाजी के मोहने कहा कि आप नमाज पढ़िए,
नमाज पढ़ने की जगह है मस्जिद, और नमाज पढ़ने के बाद चुपचाप मस्जिद से आप घर चले जाइए। मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें ना कीजिए। वो हमसे क्या कहा, बस मस्जिद आके सिर्फ नमाज पढ़ें, कोई बात नहीं करें, कुछ नहीं बोले, तो अब मस्जिद आना ही छोड़ दिया उसने। यानी उसका मतलब ये था कि मस्जिद आके नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद इमाम की बुराई बयान करे, ये इमाम साहब ऐसा है, वो इमाम साहब ऐसा है, ये लेट से नमाज पढ़ाता है, ये लंबी तकरीर करता है, या एक ही सूरत को बार बार हर नमाज में पढ़ाता है, इस इमाम को बदलो। यानी उसका मतलब है, मस्जिद आने का मतलब है कि मस्जिद के निजाम इंतजाम इंसराम में मदाखलत करना, गीबत करना, इमाम हटाओ, मौजिन हटाओ, ये नहीं है तो वो नहीं है। वो हर आदमी आजकल बोलना कमाल समझता है कि हम बोल जाएं। जो बात हमारे बड़े बोलते हैं उसका वजन और होता है। जिस आदमी का कोई वजन समाज में नहीं है वो भी वही बात बोलना चाहता है। बात बात में फर्क होता है। साहिब इख्तिदार बोले, हमारे उस्ताज बोले, हमारे वालिद बोले, हमारे बड़े आलिम बोले, सब बड़ा फर्क उसमें होता है। बस हर सड़क छाप आदमी बस मुंह में बोली है बोलना चाहता है, मुंह में बोली है अपट से बोल दिया। खामोश रहना नजात पाने का सबसे बड़ा जरिया। इसलिए मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के चले जाएं और बातें ना करें, वरना मस्जिद में दुनिया की बातें करना गुनाह। मस्जिद में दुनिया की बातें करने से नेकियां खत्म होती हैं। मस्जिद में दुनिया की बातें करने से अल्लाह के फरिश्ते नाराज होते हैं। मस्जिद में दुनिया की बातें करने से इबादत की लज्जतें खत्म हो जाती हैं। बस वो इबादत की जगह है, तिलावत की जगह है। कुछ लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, वो चाहे जो बात हो पट से बक दिया। पहले गांव घर में पंचायती होती थी, उस गांव घर में बहुत सारे लोग पंचायत में बैठते थे, तो अब उसका एक सदर होता था। वो सदर दोनों पक्ष की बातें सुनता था, मुद्दई मुद्दाइले की बातें सुनता था, और फिर वो अपने मखसूस अंदाज में फैसला सुनाता था। तजर्बे की बुनियाद पर, जो समाज में 50 साल 25 साल 10 साल से सारे घर को जान रहा है, किस सब प्रॉब्लम को जान रहा है, उस प्रॉब्लम का हल कैसे होगा उसको वह जान रहा है, तो फिर वो आदमी फैसला लेता था और उस फैसले को सारे लोग मानते थे। और आजकल पंचायती आप देख लें कैसे होता है। 50 लोग बैठे हुए हैं, न कोई सदर का ठिकाना है, साहब सारे लोग सिर्फ बोल रहे हैं, उधर से वो बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है। वो पंचायती भी हंगामे के नजर हो जाती है। अब जो फैसला करने वाला है वो मालदारों के लिए अलग फैसला कर दिया, ताकतवर का अलग फैसला कर दिया। जो रात में बंद कमरे में जाके 2000 रुपए दे दिया, वो अपने 2-4-5 घोंडा मवाली को लेकर के आया। गरीब बेचारा है, कमजोर है, उसको डांट डपट करके उसके खिलाफ फैसला सुना दिया। इन लोगों का खाना भी खाया, पैसे भी लिया, इसके फेवर में गलत फैसला सुना दिया। यही सारी बातें हो रही। अगर नहीं माना वो गरीब, 2-4 तमाचा मारा, नहीं उससे हुआ तो थाने में पुलिस वाले को मुखबरी कर दिया, जरा 2-4 डंडा लगाओ, पैसे ले लो। अब वो पुलिस वाला आया, डंडा लगाया, उसको लेके गया, बंद किया, पैसा 10,000 रुपए लिया। पुलिस वाला अपना खाया, 1,000 रुपए उसको दे दिया जो केस करवाया है वहां पे, जो थाने वाले की मुखबरी किया है। ये सारा तमाशा गांव घर में हो रहा है। पहले अदब था, डिसिप्लिन था, तजर्बाकार लोग बोलते थे, तजर्बाकार की बातें कद्र की निगाह से देखी जाती थी और सुनी जाती थी, उस पर लोग अमल करते थे। मस्जिद का इमाम वो गांव घर का एक समझें कि काजी होता है। मस्जिद का इमाम जिस तरह नमाज पंजगाना में हमसे आ गए, नमाज जुमा में हमसे आ गए, ईदैन में हमसे आ गए, जुमा का खुतबा वो देते हैं। आप बैरिस्टर हैं, नीचे बैठिए, खुतबा कौन देगा? इमाम साहब देगा। आप प्रोफेसर हैं, नीचे बैठिए, खुतबा कौन देगा? इमाम साहब देंगे। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप नीचे बैठिए, खुतबा कौन देगा? जुमा के दिन मेंबर पे कौन चढ़ेगा? सबसे ऊपर में कौन चढ़ेगा? वो आलिम दीन चढ़ेंगे। आप गांव में 1000 बीघा जमीन जोतते हैं और ये बोलिए कि हम सबसे बड़े मालदार हैं, हम मेंबर पे चढ़ के खुतबा देंगे, न आप बोल पाएंगे और न समाज वाला उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। यही कहेगा कि ये मेंबर उसके लिए है जो कुरान हदीस का इल्म अपने सीने में, वाह वाह वाह, चाहे वो किसान का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, मगर ये है हमारा इमाम अगर कुरान हदीस का इल्म उसके पास है। हाँ, आप जमींदार हैं, अगर आप आलिम बन गए तो फिर आप चढ़िए, मेंबर पे चढ़िए, आप हमको खिताब कीजिए, नमाज पढ़ाइए आप। अगर आप जमींदार हैं तो जमींदारी की धमक और होगी, और जमींदारी के साथ अगर आलिम बन गए तो दोनों मिल करके आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। एक जमींदारी की धमक होगी, मालदारी की धमक होगी, और एक इल्म दीन की धमक होगी। और आप ये जो चाहते हैं कि हम इल्म दीन भी हासिल नहीं करें और हमें इमाम की तरह इज्जत मिल जाए,
नहीं मिली। गलथोथरी बाहर करके इमाम साहब को टॉर्चर कर सकते हैं, इमाम साहब का खाना बंद कर सकते हैं, इमाम साहब को माहाना तनख्वाह बंद कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं आप, लेकिन उस मेंबर पे आप नहीं चढ़ सकते हैं। इमाम साहब का मुकाबला अगर करना है, जिसका दिल जिंदा है तो वो क्या करेगा, वो इमाम साहब का मुकाबला करना है तो वो पहले जाके मदरसे में 5 साल पढ़ेगा, किताब की स्टडी करेगा, फिर वो आकर के मेंबर पे चढ़ करके वो किताब करेगा, बोला हाँ ये है मुकाबला। वो इमाम था, मेंबर पे चढ़ा, खिताब किया, तो हम भी जाके 10 साल पढ़े, पढ़ के आलिम बने, अब वो मेंबर पे चढ़े, सारा समाज आपका हाथ चूमेगा, आपके पांव को बोसा देगा। बेशक बेशक। इल्म हासिल कर लीजिए, उसके बाद फिर मेंबर पर चढ़िए। नहीं, वो इल्म भी नहीं सीखेंगे, बल्कि जिसकी इज्जत हो रही है उसकी इज्जत को खराब करने का माहौल बनाएंगे। इसका बाप तो मजदूरी करता था, इसका बाप तो नौकरी करता था, इसका बाप तो साहब दूसरों के छप्पर में छावनी करता था, ये बड़ा बन गया, बोलता ये हराम, ये हलाल, ये जायज, ये नाजायज, ये गलत, ये सही, ये लीगल, ये इलीगल। बाप तो नौकरी करता था, माँ दूसरे के घर में हांडी में पोछा लगाती, हांडी को साफ करती थी, पोछा लगाती थी, और ये आज बड़ी बड़ी बातें मेंबर पे कर रहा है। ये बातें क्यों बोलता है? हसद, जलन, वो उसको मतली हो रही है कि एक मजदूर का बच्चा मेंबर पे चढ़ कैसे गया। उसको ये हजम नहीं होता है कि एक गरीब का बच्चा ये हजारों मुसलमानों का इमाम कैसे बन गया। तो वो जो हजम नहीं होता है, वो जो मतली होने लगती है, इसी उल्टी को निकालने के लिए उनके बाप की गुर्बत का ताना उसको देता है कि इनका बाप पहले गरीब था, इनका बाप पहले मजदूर था, तो क्या हो गया उनका बाप। आप, तुम्हारा भी दादा पहले गरीब रहा होगा और आज तुम मालदार हो, आने वाली पीढ़ी में तुम्हारा बच्चा भी भीख मांगेगा, क्योंकि यह दुनिया किसी के साथ हमेशा रहती नहीं है। जैसे रात है, दिन है, मौसम बदलता है, रात दिन बदलते हैं, उसी तरह कभी इनके पास दौलत, कभी उनके पास दौलत। दौलत एक ढलती छांव की तरह है, आए दिन बादशाह का बेटा फकीर होता है, फकीर का बेटा बादशाह बन रहा है। कौन है जो दुनिया चलाता है? बादशाहों के हाथ में कटोरा दे के भिखारी बना देता है, और एक भिखारी के बेटे को ताज पे बैठा देता है। या कौन है? वो अल्लाह है जो सारी दुनिया को चलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला। आलिम दीन अगर मस्जिद के इमाम हैं तो उनके माँ बाप का नहीं देखा जाएगा, उनका हाल क्या था, गुर्बत थी, क्या थी, इल्म देखा जाएगा। इज्जत इल्म की, इज्जत तकवा की, इज्जत दीनदारी की, इज्जत परहेजगारी की, उसकी कदर की जाएगी। इमाम साहब का रुतबा बहुत बड़ा होता है। इमाम साहब वकील से भी बड़ा है, बैरिस्टर से भी बड़ा है, मास्टर से भी बड़ा है, प्रोफेसर से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि वो हमारे दुनिया के मुकदमात का वकील नहीं है, वो हमारे दीन का वकील है। वाह 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 वाह। हम सब उनके पीछे हैं। सारे लोग सूरे फातिहा पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी, बल्कि इमाम साहब अकेले पढ़ेंगे, पीछे 1 लाख लोग रहे, सब चुप रहेंगे। क्योंकि इमाम साहब का पढ़ना सबकी तरफ से पढ़ना है। क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, इमाम की क़िराअत सारे लोगों की क़िराअत, सब लोग सुने। इमाम बोले सब सुने। इमाम खिताब करे जुमा के दिन, गुफ्तगू करना हराम है उस टाइम में। इमाम साहब जब मेंबर पे चले जाए और वो बैठ जाए, उस वक्त में गुफ्तगू करना हराम है। इसको नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम गांव के जमींदार हैं तो पीछे बैठ करके फुसुर फुसुर कर रहे हैं, हराम है, हराम। जब इमाम साहब मेंबर पे बैठ जाएं तो गुफ्तगू करना हराम है। दूसरों को हाथ का इशारा करना कि चुप रहो, ये भी हराम है। खामोशी फर्ज है, साइलेंस बना के रहना फर्ज है। तो इमाम साहब खिताब करेंगे, 1 करोड़ पब्लिक पीछे है, सब सुनेंगे। जामा मस्जिद दिल्ली में एक इमाम साहब मेंबर पे बोलेंगे जुमा के दिन, बाकी 1 लाख पब्लिक है, सब चुप रहे, सब पर खामोश रहना फर्ज है। हरमैन तैयबैन में, मक्का शरीफ में इमाम साहब खुतबा देंगे, बाकी 50 लाख लोग जो आगे पीछे हैं चारों तरफ, वो खामोश रहेंगे। खामोश रहना फर्ज है। इमाम की गुफ्तगू सुनिए। ये इतनी बड़ी इज्जत के इमाम अकेले बोलेगा, सारे लोग सुनेंगे। मस्जिद नबवी का इमाम वो अकेले जुमा के दिन मेंबर पे खुतबा देगा। 10 लाख लोग मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, वो सारे के सारे चुप रहेंगे कि इमाम खिताब कर रहा है, आप पर खामोश रहना फर्ज है। बैरिस्टर है तो क्या हुआ, लॉयर है तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ,
मदीना शरीफ में मक्का का हाकिम बादशाह वो आता है तो वो मेंबर पे नहीं चढ़ेगा, वो नीचे बैठ कर रहता है। मेंबर पे रहता कौन है? इमाम रहता है। इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात। इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता है, मुक्तदी क्या कहते हैं? आमीन। इमाम कहता इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, सारे मुसलमानों को बख्श दे। पीछे 1 करोड़ लोग हैं, वो सब के सब ये बात नहीं बोलते कि हमें बख्श दे, सब क्या बोलते हैं? आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। क्या मतलब? अल्लाहुम्मा आमीन का मतलब है ए अल्लाह इस दुआ को जो इमाम साहब मांग रहे हैं उसको कबूल फरमा। आमीन का मतलब क्या हुआ? ए अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। आमीन का माना ये हुआ ए अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। इमाम साहब दुआ करते हैं, बाकी सारे लाखों लोग क्या कहते हैं? आमीन, ए अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। तो आपको भी शौक है इमाम बनने का, तो आप पढ़िए, आप 10 साल मदरसे में पढ़िए, गीबत मत कीजिए, चुगलखोरी मत कीजिए, इमाम साहब की टांग मत कीजिए। और सुनिए, इमाम साहब को 10,000 में अल्लाह ने वो बरकतें दी हैं कि 10 लाख वाला सोचता रह गया कि मदीना जाऊं। ये 6,000 रुपये महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम हमारा नजीर अहमद नजामी, ये अभी उम्रा के लिए जा रहा, अपने बाप के साथ उम्रा के लिए जा रहा। क्या बात है! मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफलिसी में भी मदीने का सफर। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मैं सुना तो मैं दंग रह गया, मैं दंग रह गया। मैं अपने मदरसे का एक टीचर हमारा है, उसकी तनख्वाह है 50,500 रुपये महीना। क्या है? कितना है? 50,500 रुपये महीना। मेरे मदरसे का वो टीचर है, हम उस मदरसे के प्रिंसिपल हैं, वो हमारे टीचर हैं। उसकी तनख्वाह कितनी है? 50,500 रुपये। मैं सिग्नेचर करूंगा तब उनका बिल जाएगा, अपील बिल पास होके आएगा, तब तनख्वाह मिलेगी कितनी? 50,500 रुपये। अब मैंने उनको कहा, अभी उनको कहा, जब फोन से बात हुई इमाम साहब से,